हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का स्टोरी टाइम मतलब आज की वीडियो इज लाइक हाफ ऑफ इट इज स्टोरी टाइम, हाफ ऑफ इट इज रियलिटी। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं। रिसेंटली माय फ्रेंड गॉट मैरिड। गाइस उसकी शादी हो गई और मुझे पता ही नहीं। बट मैं ये कह रही हूँ कि हमने सुख और दुख के पल साथ गुजारे थे एंड नाउ दैट शी इज गेटिंग मैरिड शी डिडंट टेल मी। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, मुझे नहीं बताया, गो टू हेल। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में मैटर नहीं करती तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम मेरी लाइफ में अब कहाँ मैटर करती हो। गाइस इतना प्यार करो इनके साथ, इनको इतनी इज्जत दो, इनको इतने अच्छी दोस्ती निभाओ, फिर भी ये एंड पे ऐसे निकलते हैं। आई एम फीलिंग सो अशेम्ड कि मैंने लाइफ में इतने ज़्यादा दोस्त बनाए नहीं है जितने ज़्यादा मैंने खो लिए हैं। ये नहीं कि मैं रो रही हूँ कि हाँ यार क्यों चले गए मेरे दोस्त, क्यों अच्छा है चले गए। ओह माय गॉड चीप। मुझे रिसेंटली पता चला कि इसकी शादी हो गई है बट शी डिडंट इनवाइट मी। तो आई वाज लाइक अब इसकी पोले खोलूंगी। मैं क्यों राजदार बनूं किसी की, दफा हो सारे के सारे। एमी मैं तुम लोग अपने दिल में जगह देके बैठी हूँ और तुम लोग के दिल में मेरी जगह ही नहीं है। भाड़ में जाओ सारे के सारे, सारे के सारे। आई डोंट इवन केयर नाउ। बट गाइस मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके साथ थी 5th स्टैंडर्ड से, 5 क्लास से, और मैंने इसके तब से लेके अब तक उसकी शादी तक जितने भी रास्ते सारे समेट के रखे थे कि हाँ यार कोई नहीं, दोस्त है अपनी। लेकिन जब उसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी तो अब मैं उसको भी उसकी औकात याद दिलाऊंगी। आई होप कि वो मेरी व्लॉग्स देखती हो। अगर देख रही है ना तो ये तुम्हारे बारे में समझ आ रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तुमने शादी पर नहीं बुलाया, मैंने कौन सा आ जाना था। खैर लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। 5th स्टैंडर्ड में मेरा घटिया सा एक स्कूल था, पापा ने मुझे वहाँ डाल दिया। ठीक है, 1 साल ही वहाँ पढ़ी क्योंकि वह इतना घटिया था कि मुझसे एक और साल बर्बाद नहीं किया गया। शी वॉज द मॉनिटर। लेकिन एक टाइम आया जब मैं मॉनिटर बन गई तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो वो शायद ना मेरे से थोड़ा सा होती थी कि हाँ यार मैं क्यों मॉनिटर बन गई है, मैं क्यों नहीं बन रही है वो। मैं उस वक्त थोड़ी कभी पढ़ लेती थी, जब पढ़ती थी तो मैं अच्छा पढ़ लेती थी, जब नहीं पढ़ती थी तो नहीं। जब मैं मॉनिटर बनी उसको खिच होने लगी कि महक क्यों इतना कर रही है, महक के नंबर्स आ रहे हैं, महक का ये महक का वो। लाइक बेच तो क्या हुआ, वो पहले तेरा दिन था अब मेरा दिन है, लेट मी एंजॉय माई डे। ना मैं बहुत ही नॉटी टाइप लड़की थी, तो मेरी दोस्ती थी पूरी क्लास से जिसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। उस स्कूल की लड़कियां और लड़के जितने चीप थे ना, मुझे ये बात में पता चला और सबको लगता था कि उनमें सबसे तेज मैं हूँ। तो मैं हूँ क्लास की सबसे करप्ट लड़की जिसने आके सबको करप्ट कर दिया। लाइक व्हाट द हेक। वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ थी मोस्टली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे बट छुप के। लेकिन जब मेरी बारी आई ना, मुझे सब आके कहते थे कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आना, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं होती, लड़के अच्छे नहीं हैं। उनमें से एक ये भी थी, चिपस्टर फ्रीक। मेरे सामने ना आ जाइयो गलती से। करना मैंने वही है जो मेरा दिल करेगा। ठीक है, अगर तुमने आके मुझे थोड़ा ज्ञान देना है, आई डोंट माइंड दैट, नॉट दैट कि मैं तुम्हारी मानूंगी, बट फिर भी ज्ञान देना तो दो और जाओ। मैं एक दिन अपनी क्लास छोड़ के, मैं उस वक्त कोशिश करती थी मैं जितना बंक कर सकूँ क्लासेस में करूँ। मैं अपना क्लास छोड़ के गई ज़रा बाथरूम तक। वो स्कूल थोड़ा छोटा था तो उसकी हॉलवे जो है ना बहुत पतली सी थी। हॉलवे के साथ एक और लाइक कॉरिडोर सा जाता था, वहाँ पे ना ये खड़ी है एक लड़के के साथ। अब मैं कह रही हूँ कि यार लड़का लड़की का तो साथ रहना या बैठना या बात करना तो गलत था, लेकिन शायद वो सारे रूल सिर्फ मेरे लिए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको देख रही हूँ, ये शर्मा के ना ऐसे खड़ी है दीवार के साथ, ऐसे नीचे देख रही है, जिस तरह यू नो व्हेन यू टॉक टू गाइज यू डू दिस, लड़कियाँ ये करती हैं। मैं उसको देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या है, द हेक, ये क्या शर्माया जा रहा है यहाँ पे स्कूल के बीच में, यहाँ तो हम पढ़ने नहीं आते थे। अब ना दोनों के बीच में बातें चल रही हैं बट मैं, अब मुझे पता है कि अगर मैं कोई चीज़ छुप के करूँ ना, मैं पकड़ी नहीं जाती कभी भी। मैं खड़ी होकर देख रही हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हैं। मैंने देखा लड़के ने मेरी फ्रेंड को कुछ दिया है ना, लाइक ओके, और लड़का था 4th स्टैंडर्ड में, तब वो 5th स्टैंडर्ड में थी और वो 4th स्टैंडर्ड में था। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, सुना था छोटी लड़कियों के साथ, आई मीन तुम छोटे लड़के के साथ हो रही हो। बट आई वाज लाइक ओके, सबकी अपनी मर्जी है। गाइस मैंने उसको तब जज नहीं किया क्योंकि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है, बट मुझे ज्ञान मत बांध दो ना, मुझे ज्ञान मत दो जब वो तुम खुद भी नहीं कर रही। और स्पेशली विद द गाय हु इज इन 4th स्टैंडर्ड, आर यू किडिंग मी। गाइस वो लंबा था, मुझे लग रहा है कि वो 2-3 साल फेल हुआ है, फिर भी वो तब भी 4 में ही रहा। बट हमें कोई लेना देना नहीं है। बट यू नो अगर कोई इंसान मुझे नहीं कोई चीज़ बताता तो मैं उसमें घुसती भी नहीं हूँ कि हाँ यार मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। नहीं, अपने काम से काम रखना चाहिए गाइस। थोड़ा टाइम गुजरा, हम लोग क्लोज हो गए, लेकिन इस सब के बावजूद उसने मुझे फिर नहीं बताया लड़के का। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं बताना चाह रही तो मैं भी उसका मुंडा हूँ, मैं उसको फोर्स नहीं करती। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। इवन कि मुझे करना चाहिए था, मुझे तो उसके क्या हुआ कि एक दिन वो एक घड़ी पहन कर आई। मैंने कहा घड़ी तो काफ़ी अच्छी है इसकी, तो ना मैंने कहा इसको सरप्राइज़ देती हूँ। मैं अगले दिन जाकर ना सेम घड़ी ले आई। मैंने कहा हम सेम घड़ी पहनेंगे और हम लोग मतलब मैचिंग हो जाएगा। मैंने कहा यार गेस व्हाट, कहती क्या, ये देख। मैंने उसको दिखाया गाइस, उसके मुंह पे जो गंदे से एक्सप्रेशंस बने। कहती ये क्या किया तुमने, ये क्यों किया तुमने। ना मैं व्हाट द हेक, तुम्हें खुशी से पागल होना चाहिए कि महक आवास तुमसे ट्विनिंग कर रही है। बट शी वाज अ बिच। कहती है ये मुझे मेरे बंदे ने दी थी, तुम मेरे से चीटिंग करके ले आई हो, उतार इसको जल्दी, उतार इसको। अगर तुम मुझे बताती कि ये पकौड़े तलने वाले ने दिया है तो मैं कभी भी इस घड़ी को टच ना करती। और गाइस अब जब मैं सोच रही हूँ ना, दैट घड़ी वाज फ्रिकिंग डिस्गस्टिंग।
उस पर मिकी माउस बना हुआ था। आई मीन मिकी माउस इज़ क्यूट, बट मैं ये कह रही हूँ कि उस तरह की घड़ियाँ, आई डोंट नो व्हाई आई बॉट इट। बट उस वक्त मैं वही बता रहा गाइस, मुझे मेरे दोस्तों से बहुत प्यार है, तो मैं कहती हूँ कि भैया हम लोग किसी ना किसी तरह दिखाते ही जाए कि हाँ यार हमें प्यार है एक दूसरे से। कि इसको उतारो, तुम अभी उतारो इसको, तुम मेरे बंदे के साथ तुम क्यों मेरे साथ टॉय नहीं कर रही है, मेरे बंदे ने मुझे दिया, मुझे अच्छा फील हो रहा था, तुम क्यों ले आई मेरे साथ। कहती मैं प्लीज़ इसको उतार दूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुमने पहनी है, मुझे वियर्ड लग रहा है। मैंने कहा बिच, इस वक्त मैं वही ना, आई वॉज वेरी मासूम तो नहीं थी, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आई वॉज रियली अंडरस्टैंडिंग, आई स्टिल एम। बट उस वक्त मैंने घड़ी उतार दी, मैंने घर आके फेंक दी, मेरी बहनों ने यूज़ कर लिया। लाइक थ्रो दिस शिट अवे। उस वक्त वो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। मैंने उससे फिर जाके कभी उसके बंदे का पूछा नहीं, क्योंकि आई वाज लाइक इसने मुझे मेरी जगह दिखाई है, तो अब मैं इससे ज़्यादा इससे फ्री नहीं होती। तो जब मैं फिर स्टैंडर्ड छोड़ के जिस स्कूल में जा रही थी, मैंने देखा ये भी वहाँ है, ये भी वहाँ है। वहाँ पे ना जाके ना फर्स्ट पोजीशन किसी और की आती थी, सेकंड पोजीशन इसकी आती थी, और फिर अचानक रैंडमली थर्ड में आने लगी। नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मुझे फील हो रहा है कि ये बार बार पूछती थी मैं चीटिंग तो नहीं की थी मैंने, बट इसका ये मतलब तो नहीं ना कि यार इतनी ज़्यादा चीटिंग की हो कि मेरी थर्ड ही पोजीशन आ जाए। थोड़ा पढ़ा भी था मैंने, थोड़ी थी, मैं लाइक थी, अभी भी हूँ, बट मैं यूज़ नहीं करती। गाइस दिमाग है, यूज़ नहीं करती। अभी मेरे फिर और दोस्त बन के, वो दोस्त मेरे टाइप के ही थे, वो भी यहाँ से खाली थे, मैं भी यहाँ से खाली थी। मैं खाली नहीं थी, मतलब मेरा दिमाग था, बट मैं यूज़ नहीं करती थी, तो मैं भी उनके जैसी थी। मुझे मेरे जैसे दोस्त मिल गए, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो गई। बट ये भी थी, मैं वही कह रही ना गाइस, मेरे साथ कोई एक बार जब दोस्ती कर लेना, मैं उसको एंड तक लेकर जाती हूँ। मैं उसके साथ भी बैठी थी, इनके साथ भी बैठी थी मेरा, बट मैंने कभी से ये नहीं आकर पूछा हाँ यार मुझे इस लड़की के बारे में बता, हाँ यार ये बता, हाँ यार वो बता। मैंने एक अकेडमी भी स्टार्ट की जहाँ पे ये काम पढ़ती थी ना, ये पढ़ती थी, मैंने तभी स्टार्ट की, क्योंकि मैंने कहा चलो यार कोई जान पहचान वाला होगा, ये अच्छा पढ़ती थी, तो मैंने कहा यार चलो थोड़ी सी मेरे पे भी इसकी इन्फ्लुएंस हो जाए कि हाँ मैं भी इससे इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, कि मैं पढ़ने लग जाऊँ। और वो 9th चल रहे थे, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैंने कहा यार पढ़ना तो ज़रूरी है ना, ये नहीं कि हर बार फेल ही होते रहे। और अगर मैं उस वक्त फेल हो जाती ना, तो मैं इस वक्त जिंदा ना होती, कि मेरे बाप ने मेरी मुंडी काट के बस ऐसे लेके घूमना था कि ये देखो ये मेरी नालायक बेटी। आई थिंक उसको ना अच्छा लगता था, क्योंकि वो उस पूरी अकेडमी में सबसे लाइक थी, वो सबसे गाइस वो पढ़ती अच्छा थी, जिसके लिए मैं उसको दूंगी कि हाँ यार वो बहुत अच्छा पढ़ती थी। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि शी लाइक द अटेंशन जो उसको मिल रही थी, कि हाँ यार मुझे अकेडमी के सारे लड़के पसंद, आई डोंट नो सारे पसंद करते थे, क्योंकि कुछ मेरे पे भी फिदा थे, बट हम सारा ध्यान नहीं देते। मैंने कहा उस वक्त चलो ठीक है, फाइनली थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दे, लेकिन शी यूज्ड टू एक्ट लाइक कि उसको एलर्जी है लड़कों से, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे उसके बारे में चीज़ें पता चल रही थी कि हाँ, बट मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर अगला बंदा मुझे शरीक नहीं करना चाह रहा उस चीज़ में, मैं नहीं घुसती। मेरी ये जो दोस्त है ना, इसकी बहन मेरी बहन की दोस्त थी, तो दे वर टुगेदर एंड वी वर टुगेदर। मैं अपनी बहन को लेके इसके घर जाया करती थी, तो इसने मुझे फाइनली एक बार बता दिया कि मैं कैसे ऐसे लड़का था, वो मेरे साथ था ये वो, लेकिन अब कुछ नहीं है। गाइस उसने मुझे जैसे ही कहा ना, मैंने कहा चलो ठीक है, फाइनली इसने बता दिया। अगले दिन स्कूल के बाहर मैंने उस लड़के को देखा, मैं उस लड़के को देख रही हूँ, मैंने कहा ये तो वही पकौड़े वाला है। ये भी जब छुट्टी होती थी ना, तो हम लोग सारे स्कूल के बाहर खड़े हो जाते थे। क्या मतलब झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है यार, मैंने कौन सा तेरे घर वालों को बता देना, या मैंने कौन सा स्कूल में ऐलान कर देना कि ये किसी के साथ है, मैं क्यों करूँगी ये। एटलीस्ट फॉर 7-8 ईयर्स वी वर, हमारी बात होती थी। स्कूल के बाद ना हमारी बात थोड़ी कम हो गई, तो हम एक दूसरे को ओकेजनली टेक्स्ट करते थे, न्यू ईयर्स पे, बर्थडेज पे टेक्स्ट करते थे, ईद पे टेक्स्ट करते थे, बट हम टेक्स्ट करते थे कि हाँ ये बैक एंड फोर्थ चलता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि उसकी शादी हो रही है, तो मैंने कहा चलो मुझे आज खबर आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, नहीं आई। और फिर मेरी बहन मुझे बता रही है कि मैं कैसे उसकी शादी हो रही, क्योंकि उसकी मेरी दोस्त की बहन मेरी बहन को बताती है और मेरी बहन मुझे बताती है। मैंने कहा ये तो मेरी दोस्त का फर्ज बनता है। और गाइज दी ऑडेसिटी, उसको पता था कि मेरी तरफ खबर पहुंच जानी है, क्योंकि उसकी बहन मेरी बहन को बताएगी। नॉट दैट कि मैं शादी में आ जाती, मैं कनाडा से पाकिस्तान आऊँगी तुम्हारी शादी के लिए, एक तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम, अगर उस वक्त मुझे ये बताई थी तो इंपॉर्टेंट थी इतनी, बट मैं पाकिस्तान कभी भी ना जाती इसकी शादी में। मैं अपनी दोस्त, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की मंगनी में नहीं जा पाई, मैं तुम्हारी शादी पे आती। पता है कितनी महंगी टिकट है पाकिस्तान जाने की। आप एक इंसान को बस बता दो कि मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरे लिए दुआ करना कि मेरी लाइफ अच्छी जाए। और मैंने क्या करना यार, मैं दुआ के अलावा क्या करना है? या तो मैं तुम्हारे बंदे पे डाके डालने लग जाऊँ क्या? मैं कर क्या सकती हूँ यार? मैं ये नहीं कह रही कि उसने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। मैं बस ये कह रही हूँ कि कर्टसी होती है ना एक इंसान की, अगर आपका किसी के साथ एक इतना अच्छा रिश्ता रहा है, तो मैं ना गाइस आई नो कि उसने मुझे लड़की के बारे में नहीं बताया, मैं उसको लेके ग्रज नहीं रख सकती, क्योंकि लड़कों को लेके मैं नहीं चाहती कि मेरा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप खराब हो। तो मैं उसको कभी भी ये नहीं कहा कि यार तुमने मुझे राज नहीं बताया, तुमने मुझे लड़के के अलावा उसने मुझे सब बताया। तो मैं लड़के के मामले को लेकर इतना वो नहीं होती थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बट जब उसकी शादी हो रही थी, मुझे लिटरली दुख हुआ। आई वाज लाइक कि मुझे लगता था वी वर ग्रेट फ्रेंड्स, कि तुम अगर मुझे डिटेल नहीं दे सकती शादी के, जस्ट टेल मी कि तुम्हारी शादी हो रही है, यू आर हैप्पी। और मुझे पता चला कि लव मैरिज है, उसको कोई यूनिवर्सिटी से उसकी लड़का पसंद आया, उन्होंने शादी कर ली। ज़रूरी नहीं कि हाँ अगर आपकी लाइफ में कोई खास हो, आप भी उनकी लाइफ में खास होगा। आप लोग को औकात याद दिलाया था अगला बंदा कि हाँ भाई तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मेरे लिए खास हो। और मैं भी उस वक्त वाकई यही सोच रही थी कि यार ये लड़की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। शी वॉज वन ऑफ दोस्त कि हाँ यार वो मुझे बुलाया और मैं भाग के जाऊँ उसकी हेल्प करने।
एक मैसेज ही करना कि हाँ यार मैं महक, आई एम गेटिंग मैरिड, आई होप यू आर हैप्पी फॉर मी, या महक मेरे लिए दुआ करना, महक आ जाओ। यार मैंने कौन सा आ जाना था भाई। मेरी एक और दोस्त थी गाइस, उसके साथ मैंने अपनी रातें बर्बाद कर करके घंटों बात की, घंटों बात की। वो रो रो के मुझे फ़ोन करती थी, महक ये हुआ, महक वो हुआ। मैं घंटा में अपनी पूरी रात बर्बाद करती थी, सारी सारी रात में उसके साथ लगी रहती थी कि यार चल रुक जा, चुप हो जा, उसको शांत करती थी। रैंडमली मुझे पता चलता है उसका निकाह हो रहा है, मुझे पता ही किसी और से चल रहा है। फिर मुझे पता चला कि उसका निकाह टूट गया, वो भी मुझे उसने नहीं बताया। फिर मुझे पता चला कि उसकी दोबारा शादी हो रही है, वो भी नहीं पता चला मुझे। लाइफ में ये नहीं कह रही कि मेरी लाइफ में सारे दोस्त जो आए वो बुरे हैं, बुरे हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि यार इतने बुरे कैसे हो सकते हो आप एक इंसान का इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, आप एक इंसान को यूज़ कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए कि हाँ यार ये मुझे मेरे से बात करा, मेरे दिमाग ख़राब है कि मैं रातों रातों को कॉल करती रहूँ, तुमसे बात करती रहूँ कि हाँ यार चलो ठीक है तुम बेहतर फील करो, मेरा दिमाग तो नहीं ना ख़राब। बट यू नो व्हाट, हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनसे हमने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बट बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो इट वॉज़ वन ऑफ दो स्टोरी। मैं ऐसी हूँ कि हाँ यार कोई मुझे बुलाए कि महक हम प्रॉब्लम में है तो मैं भाग के जाऊँ, और जब आपकी बारी कोई वो नहीं करता ना तो यू फील बैड। तो अब मुझे पता है कि हाँ यार मेरे जो बच्चे कुछ एक दो दोस्त हैं, मुझे पता है कि हाँ यार जब मैं उनको आवाज़ दूंगी वो भाग कर आएंगे मेरे लिए, इसीलिए वो मेरे दोस्त हैं। वरना मैं किसी को दोस्त अब बनाती नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे सेम एफर्ट्स नहीं दे सकते तो मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। और इतने ज़्यादा लेसन मुझे इसीलिए मिले ताकि मैं उनसे कुछ सीखूँ। ये नहीं कि लेसन मिले और मैं बस देखती रहूँ बैठ के कि हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नहीं, तुमने एक बार किया, तुम्हें मैं मौका नहीं दूंगी दोबारा ये करने का। एक तो मैं कभी होती ना पाकिस्तान, इनके मैंने घर घुस के इनको मारना था। तो जब रिश्ता कोई भी बनता है, जस्ट गिव इट ऑल ऑफ इट, अपना पूरा 100% उसको दो। लेकिन अगर आपको 100% वापस नहीं मिल रहा तो फिर उसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट कि यू आर डाइंग फॉर दैट फ्रेंडशिप, यू आर डाइंग फॉर दैट रिलेशनशिप। नहीं, अगर कहीं से आपको रिटर्न में एफर्ट्स नहीं मिल रहे देन डोंट परस्यू इट। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें ऐसे रिलेशनशिप में रहने की क्या ज़रूरत है? अगर वो तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा तो छोड़ दो उसे। लेकिन जब उन पर खुद आती है तो वो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो मैं ये कह रही हूँ कि गाइस अगर मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ ना तो मैं खुद भी ये करती हूँ। अगर मुझे एफर्ट ना मिले तो भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाए सारे उसके रिलेटिव्स, आई डोंट केयर। अब मुझे पता है वो मेरे सामने आ गई तो मैं उसको जूतों के अलावा कुछ नहीं दूंगी, दैट आई नो। वो मेरे सामने आ गई कि सॉरी महक मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, आई वुड बी लाइक फक यू, शी डजंट हैव द सेम एक्सेस टू मी। अब वो मुझे मैसेज करेगी तो मैं उसका मैसेज नहीं देखूंगी। अगर वो पहले मुझे मैसेज करती मैं सबसे पहले, मतलब शी वॉज वन ऑफ माई प्रायोरिटीज़। लेकिन जब उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी, नाउ आई एम लाइक बिच, यू ऑन द फ्लोर नाउ। अब तुम वहाँ से उठ नहीं सकती, ऊपर आ ही नहीं सकती मेरी नज़रों में, यू डाउन देयर बिच। मेरी जब शादी होने वाली हुई ना, मैं ऐलान करवाऊंगी। अब मैं तो खुशी से बताऊंगी सबको। फिर एट द सेम टाइम मैं भी कहती हूँ कि यार आई लाइक टू कीप माई थिंग्स प्राइवेट, क्योंकि जितनी चीज़ें पब्लिक होती हैं उतनी ही उस चीज़ में नज़र लगती है। मुझे नज़र पे बहुत यकीन है गाइस, नज़र लगती है। मैं काफ़ी दिन अपनी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, अब मेरे फेस पे इतने पिंपल्स आ चुके हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं। तब मेरी शादी हो ना, मैं तो इतना एक्साइटेड होकर अपनी हर फ्रेंड को बताऊँगी मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। पिक्चर्स देखना, मैं पिक्चर्स भेजूँगी, ये करना वो करना। और ये इन लोगों को क्या तकलीफ है? ठीक है, आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों का होता है कि हाँ यार प्राइवेटली सब कुछ करना है। खैर दफ़ा हो। अगर तुम मेरा व्लॉग देख रही हो ना, शक्ल मत दिखा देना मुझे अपनी गलती से, मैं सीरियसली कह रही हूँ। जितना प्यार था वो हो गया। अब तुम्हें मैं दिखाऊंगी कि मैं उन लोगों को कैसे ट्रीट करती हूँ जिनसे मैं नफ़रत करती हूँ। नफ़रत नहीं, नापसंद, इग्नोर। हाँ, एक पॉइंट पे आके जब इंसान मुझे बहुत ही तंग कर देना तो मैं उसको ऐसे इग्नोर करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। मुझे काफ़ी देर लगा ये फंडा सीखने में, बट ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको 100% नहीं दे रहा, वो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, सिचुएशनशिप, एनीथिंग, डोंट बी विद हिम। गाइस मुझे एक लड़की ने मैसेज किया है, मतलब शी वाज आस्किंग फॉर एन एडवाइस। तो मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो वो देखेगी कि नहीं देखेगी, बट आई रियली वांटेड टू सी। देखो मेरी एक बंदे से बात होती है, अब वो मुझे अटेंशन देता है, फिर जब भी मिलने की बात होती है तो वो कुछ बहाना बना लेता है। रील्स भी बॉयफ्रेंड्स की तरह भेजता है, मतलब सब हरकतें बॉयफ्रेंड की तरह हैं, पर हम रिलेशनशिप में नहीं हैं और ना ही सिचुएशनशिप में हैं। मैं तो अटैच ही हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? उससे बात कंटिन्यू करूँ या बात बंद कर दूँ? मुझे सजेशंस चाहिए, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। मनीषा, मेरी बात सुनो यार, वो बस बहुत वेला है, वो बहुत वेला है, इसीलिए वो तुम्हें अटेंशन दे रहा है, इसीलिए वो रील्स इतनी भेजता है। गाइस मेरी बात सुनो, जो लड़के वेले होते हैं ना वही आपको इतने रील्स भेजते हैं। मेरी एक लड़के से बात होती थी, वो बहुत ही वेला था और वो मुझे अटेंशन भी देता था हर वक्त, और वो मुझे रील्स भी भेजता था जिस तरह वो मेरा बंदा है। लेकिन मैं बता रही हूँ, बात मत करो उससे, समझ आ गई? सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, मत करो। कि हाँ यार अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन यार वो बहुत वेला है, दैट्स इट। उसके पास बहुत टाइम है, वो यही सारी चीज़ें किसी और से करता होगा। जिस टाइम तुम्हें अटेंशन देके वो साइड पे होगा, उस टाइम उसको अटेंशन देके साइड पे होगा। और फिर वो अब मुझे क्या पता कि वो 2 के साथ है या 3 के साथ है या 4 के साथ है। हो सकता है वो इतना वेला हो कि वो 4 लड़कियों को सेम चीज़ कहता हो, 4 तुम्हें भेजते साथ 3-4 और लड़कियों को भेजता हो।
इट कुड बी क्योंकि अगर वो तुमसे मिलना नहीं चाह रहा, अगर वो इस चीज़ को रिलेशनशिप में, गाइज लिसन टू मी गर्ल्स, अगर एक लड़का जैसे ही आपको देखता है, आपको जानता है, आपको थोड़ा सा पहचानता है, आपसे बात ही करता है, उसको पता चल जाता है कि उसको आपके साथ होना कि नहीं होना, वो टाइम नहीं लेता। लड़का टाइम नहीं लेता, लड़कियाँ लेती हैं, लेकिन अगर लड़के को एक होना कि हाँ यार ये लड़की अच्छी है, ये मुझे पसंद है, वो टाइम नहीं लेता। तो अगर वो अभी तक आपके साथ नहीं हुआ, दैट मीन्स ही डजंट वांट टू, ही जस्ट वांट्स टू प्ले और टाइम पास करना चाह रहा है। तो मनीषा, डोंट बी विद हिम, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ऐसा इग्नोर करो, ऐसा इग्नोर करो कि वो कहे कि यार ये कहीं मनीषा को मेरा सच तो नहीं पता चल गया। इसकी फॉलोइंग लिस्ट में घुसो और वहाँ पे जितनी भी लड़कियां ना उन सबको टेक्स्ट मार दो कि हाँ यार ये मेरे से बात करता है, तुमसे तो नहीं करता, मेरे से बात करता है, तुमसे तो नहीं करता। तो ये किसी ना किसी से बात कर रहा होगा, क्योंकि लड़के झिझकते नहीं है लड़की के साथ होने से पहले, वो फ़ौरन कहते हैं कि यार हम मिलते हैं, ये मिल नहीं रहा, या तो ये फ्रॉड है या फिर तुम्हारे साथ नहीं होना चाह रहा। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो यार। अगर तुम बोर हो, अगर आप सब बोर हैं, जस्ट फाइंड अ हॉबी, कुछ ऐसा ढूंढ लो कि उसमें आपका टाइम गुजर जाए। क्योंकि सीरियसली व्हेन यू आर बिजी, लड़के आपके दिमाग में आते ही नहीं है। सीरियसली मुझे पता है ना, मैं सिंगल हूँ और मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि यार मैं सिंगल क्यों, लेकिन जब मैं बिजी हूँ ना, मेरे दिमाग में कोई लड़का नहीं होता। वैसे भी मेरे दिमाग में कोई लड़का है नहीं, आई एम टू सिंगल फॉर दैट। मनीषा, उसमें तुम्हें गोस्ट कर देना सीरियसली, और फिर तुम कहोगे कि हाँ यार मैंने क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, इससे पहले वो कुछ करे तुम कर दो। गोस्ट हिज एस, ओके। ऐसा नहीं कि हम लोग बस बैठ के वेट करते रहे कि हाँ यार कब ये मुझे हाँ कहेगा, अब हम लड़के बन गए। नहीं, सेव योर टाइम, डोंट टेक्स्ट हिम, डोंट कॉल हिम। वो फ़ोन करता है, ऐसा इग्नोर करो। सीरियसली थोड़ा सेल्फ कंट्रोल सीखो गाइज। मैं भी ऐसी हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत मानूँ, मैं कभी कभी ऐसी होती हूँ कि मेरे सामने सारे साइंस होते हैं बट मैं फिर इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन अब थोड़ी बेटर हो रही हूँ, मैं थोड़ा सा अपने पे फोकस कर रही हूँ। बट वही मैं कह रही हूँ, फिर दैट बोर्ड फाइंड अ हॉबी, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। मैं बता रही हूँ बुक्स बहुत अच्छी है, ड्रामे देखना शुरू कर दो भाई, लड़कों से बात करने से तो अच्छा है। यही था आज का ब्लॉग, आज की वीडियो। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई लव यू ऑल।